टेंथ ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन है। कल हम आपको जीवों में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ा रहे थे। आज हम आपको जीवों में अलैंगिक जनन के बारे में बताने जा रहे हैं। जो निम्न श्रेणी के अकशेरुकी या कशेरुकी जंतु हैं उनमें अलैंगिक जनन होता है और इसमें कोई सेक्स सेल्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और अलैंगिक जनन की जो मुख्य विधियां हैं वो प्रमुख विधियां हैं। सबसे पहली है विखंडन, दूसरी है मुकुलन, तीसरी है पुनर्उद्भवन और चौथी है बीजाणु जनन और पांचवी है खंडन और छठी है कायिक प्रवर्धन। छठी विधि सबसे ज़्यादा लंबी चौड़ी है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, जिसको मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। पहली है सबसे पहले विखंडन। ये विखंडन दो प्रकार का होता है, द्विविखंडन और बहुविखंडन। विखंडन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजन, इस विधि में एक कोशिकीय जीव समसूत्री विभाजन द्वारा दो बराबर भागों में विभाजित होकर नए जीवों को पैदा करता है। इसमें पहले केंद्रक फिर कोशिका द्रव्य विभाजित हो जाता है। विखंडन दो प्रकार का होता है। नंबर एक द्विविखंडन जिसको बाइनरी फिजन कहते हैं और नंबर दो बहुविखंडन जिसको मल्टीपल फिजन कहते हैं। द्विविखंडन में पैतृक जीव समसूत्री विभाजन द्वारा दो बराबर भागों में विभाजित होकर नए जीव पैदा करता है। दोनों भागों में समान आनुवंशिक पदार्थ होते हैं और वृद्धि करते रहते हैं और वृद्धि करके दो नए अलग अलग जीव को जन्म देते हैं, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, लेशमानिया, जीवाणु। इन सभी में द्विविखंडन विधि से जनन होता है। दूसरा है बहुविखंडन। इस विधि में पैतृक जीव एक समय पर अनेक संतति अर्थात संतान कोशिकाओं में विभाजित होकर के नए जीव उत्पन्न करते हैं। जैसे मलेरिया परजीवी, इसको प्लाज्मोडियम कहते हैं, उसमें बहुविखंडन विधि से ही प्रजनन होता है। दूसरा है मोकलन या कलिकोत्पादन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बडिंग। इस विधि में पैतृक जीव के शरीर पर एक अलग से वृद्धि होती है और उभार जैसा बन जाता है, जैसा लगता है कली निकल आई हो। ये कुछ समय तक पैतृक शरीर के साथ साथ बढ़ता जाता है और बाद में अलग होकर एक नए जीव को जन्म देता है। इस विधि को बोलते हैं कलिकोत्पादन और इस विधि से हाइड्रा, ईस्ट आदि में प्रजनन होता है। तीसरा नंबर है पुनर्उद्भवन, जिसको बोलते हैं रीजेनरेशन। कुछ जीवों में यदि किसी कारण से जीव का शरीर क्षत विक्षत हो जाए अर्थात टूट फूट जाए या चोट लग जाए या कुछ टुकड़ों में टूट जाता है तो ये टुकड़े वृद्धि करके नए जीव में विकसित हो जाते हैं। इस घटना को पुनर्उद्भवन कहते हैं और प्रजनन की इस विधि को पुनर्उद्भवन विधि या रीजेनरेशन मेथड कहा जाता है। हाइड्रा, प्लेनेरिया ये ऐसे जीव हैं जिनमें पुनर्उद्भवन विधि से प्रजनन होता है। और चौथा है बीजाणु जनन, जिसको स्पोरुलेशन कहा जाता है। इसमें जो पैतृक जीव हैं उसमें दृढ़ आवरण वाली विशेष प्रकार की रचनाएं होती हैं जिन्हें हम बीजाणु कहते हैं। ये बीजाणु आमतौर से ऐसे ही रहते हैं किंतु नम स्थानों पर या अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त करके अंकुरित हो जाते हैं और अंकुरित होकर नए जीवों को जन्म देते हैं। इस विधि को बोलते हैं बीजाणु जनन या स्पोरुलेशन। जैसे राइजोपस नाम का जो कवक है उसमें बीजाणु जनन विधि से ही प्रजनन होता है। और पांचवा नंबर है खंडन, फ्रेगमेंटेशन। इसमें कुछ सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं पूर्ण वृद्धि करके दो या दो से अधिक छोटे छोटे खंडों में टूट जाते हैं और प्रत्येक खंड वृद्धि करके एक नए जीव का निर्माण करता है, जैसे स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, राइजोपस, समुद्री एनीमोन। इस तरह से इनमें खंडन विधि से प्रजनन होता है। तो ये विधियां हैं अलैंगिक विधियां। इसमें सेक्स सेल्स प्रयोग में नहीं आते, इसमें नर और मादा का कोई रोल नहीं है। ये एक ही पैतृक होता है, इसमें दो जनक नहीं होते, इसमें एक ही जनक होता है और इसमें शरीर के किसी भी
हिस्से से कोई नया बॉडी बनती है या वो शरीर टूट करके अलग अलग नए जीव बनते हैं, ये सब है आपका अलैंगिक जनन। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है जिसका नाम है कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन, इसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आजकल इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, विशेषकर वनस्पतियों की नई नई वैरायटीज़ इसी विधि से तैयार की जाती हैं। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। थैंक यू।